हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही फेमस ऐप विंजो ऐप। यहां पर हायरिंग चल रही है और आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं तीन तीन जॉब टाइटल के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आज हम लोग यहां पर देखेंगे डेटा एनालिस्ट, सेकंड हम लोग देखेंगे यहां पर डेटा इंजीनियर और थर्ड देखेंगे डेटा साइंटिस्ट। तो तीनों ही जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसे एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर केवल जॉब पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग लगातार यहाँ पर जो है पढ़ भी रहे हैं, जिसमें अभी हमारी जो चल रही है एसक्यूएल की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका नोटिफिकेशन भी आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और जल्द से जल्द जाकर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, मैंने विंजो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन कर ली है। आपको सबसे पहले जॉब में अप्लाई करने से पहले ध्यान ये देना होता है कि आप सबसे पहले कैरियर पेज में जाएं, किसी भी वेबसाइट के ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको फुटर में जो कैरियर का जो पेज है यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अबाउट अस के नीचे में यहाँ पर कैरियर का सेक्शन दिख रहा है। इस पेज का लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, आज जब मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डेट शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो डेट है हमारी पास 4 अप्रैल 2023 को मैं जो वीडियो है इसको मैं आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले जाकर इसे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो जॉब है लास्ट 7 वीक के अंदर ही यहाँ पर जो है पोस्ट हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेटा एनालिस्ट की क्या जॉब की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे डेटा एनालिस्ट की बात करूं, डेटा इंजीनियर की बात करूं या डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, तीनों ही जॉब लोकेशन जो है न्यू दिल्ली इंडिया में है और तीनों की तीनों जो जॉब है फुल टाइम है, जिसमें आपको ऑफिस में जाकर ही वर्क करना है। ये रिमोट लोकेशन जॉब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीचे जब मैं डेटा एनालिस्ट पे जाता हूँ और सीधा डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो है नीचे अबाउट द रोल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है मेंशन किया गया है कि आपके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए। तो आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर 0 to 4 ईयर आप लोग को जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब कि फ्रेशर भी और एसोसिएट लेवल के जो लोग अभी पढ़ रहे हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन है कि आपको फुल टाइम एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग या स्ट्रेटेजी में आपने कोई एमबीए किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जो है ये जॉब में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सपर्टीज मांगी गई है, जो डेटा एनालिस्ट के लिए एक्सपर्टीज मांगी गई है वो है टेबलू, माइस्क्यूएल, पाइथन। तो यहाँ पर एक बेसिक से जो बिगिनर को जो एक स्किल सेट चाहिए होता है वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा यहाँ पर और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेटा इंजीनियर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या यहाँ पर स्किल सेट की जो है डिमांड है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्क्रीन में डेटा इंजीनियरिंग की जो जॉब की जो स्पेसिफिकेशन है इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे नोटिस करिए, कभी भी आपको यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आपको एडवांस एसक्यूएल और एडब्ल्यूएस की जो आपकी स्किल सेट है वो यहाँ पर होना आपके पास जरूरी है। ये हर एक डेटा इंजीनियर के लिए एक बेसिक से जो रिक्वायरमेंट होती है ये वो रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी जो है मांगी गई है वो है बीटेक, बी कंप्यूटर साइंस, आईटी या किसी सिमिलर फील्ड में या मास्टर्स या आपने किया हो। तो आप एक आईटी के अंदर हो या फिर किसी और फील्ड में और आपने बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पर आप जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये भी फ्रेशर और एसोसिएट लेवल की जो है जॉब यहाँ पर आप लोग को मेंशन की गई है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर डेटा इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा आपका अपाचे, स्पार्क और हडूप। तो यहाँ पर यही चीजें आपसे मांगी गई है। प्रिफरेबल यहाँ पे लिखा गया है एडब्ल्यूएस। तो एज यूजुअल यहाँ पे वही जो है स्किल सेट है जो एक एसोसिएट या बिगिनर को यहाँ पे आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉलेज आपको मोंगोडीबी का या फिर काफका का, यूनिक शेल का यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो यदि आपके पास कोई स्किल सेट इस तरह का है, आपने कुछ थोड़ा वर्क किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाकर उसको रिज्यूम में अपडेट करें, उसके बाद ही इसमें जो है अप्लाई करें। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ज्यादा समय हम लोग यहाँ पर नहीं देते हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट के लिए और डेटा साइंटिस्ट के लिए कि दोनों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक स्किल सेट के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेटा साइंटिस्ट का क्या जॉब्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उस पेज को मैं यहाँ ओपन कर लिया और ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देखिए अबाउट द रोल के नीचे में यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाट यू शुड हैव, आपके पास क्या क्या स्किल सेट होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है नॉलेज ऑफ क्लासिकल, एमए, पाइथन एंड एसक्यूएल। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है
कि मैंने पाइथन और एसक्यूएल को पढ़ा हुआ है लेकिन डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ा हुआ है या डेटा साइंटिस्ट के लिए पढ़ा हुआ है। तो ये आपको डिफरेंस जो है आना समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लोग लगातार 10 वर्कशॉप अपनी दे रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे कि आपको ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाए। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे में आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग यहाँ पे मेंशन की गई है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो है प्रायर हिस्ट्री ऑफ एमएल कोर्स स्लैश यहाँ पर कैगल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, यदि आपने मशीन लर्निंग का कोई स्पेसिफाइड कोर्स यहाँ पे किया हुआ है, इसको आपको यहाँ डिफरेंस मिलेगा। और हमेशा मैंने हर स्टूडेंट्स कम्युनिटी से कहा है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग का हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट का हो, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट का हो, चाहे वो डेटा इंजीनियरिंग का हो, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को जरूर से पार करें गिटहब के अंदर या कैगल के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, या आप कोई कोर्स किए हो, या आपको कोई स्किल सेट आता हो, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में काम किए हो, तो इसको आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दी है। तीनों ही जॉब की ओपनिंग्स यहाँ पे जो है चल रही है, डेटा इंजीनियरिंग की भी, डेटा एनालिस्ट की भी और डेटा साइंटिस्ट की भी। तो सबसे पहले जाकर आप इसे अप्लाई कर दीजिए। सो इस तरह से तीनों ही जॉब रोल्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इन तीनों ही जॉब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।